हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि स्मार्टफोन या फिर टैब के लिए कैसे केवाईसी किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और सर्च करेंगे डीजी शक्ति। क्या सर्च करेंगे? डीजी शक्ति। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है डीजी शक्ति पोर्टल, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसे कट कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये कट हो जाएगा। ठीक है। कट होने के बाद अब आपको क्या करना, ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पर लिखा होगा मेरी पहचान पोर्टल से ई केवाईसी करें, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना और यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी आ जाएगा और यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, बगल में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये जो बगल में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है सेलेक्ट वाला ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद जो भी आपका कॉलेज या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं तो अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन का इसमें नाम लिखेंगे। जैसे लिखेंगे, लिखने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए क्या करते हैं, लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर को लिखना है। ये इनरोलमेंट नंबर आपको मार्कशीट पर दिया रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने कॉलेज से भी पता कर सकते हैं। और इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने इनरोलमेंट नंबर को फिलअप कर देंगे। ठीक है। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद कैप्चा को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को अच्छे तरीके से फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएंगे नेशनलिटी वाला ऑप्शन पर और इंडियन जो दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, सर्च वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गया या फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया। पूरा यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस में यहाँ पर आपका पेंडिंग दिखा रहा है। इसी को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो आधार ई केवाईसी स्टेटस में देख सकते हैं पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई थ्रू लॉगिन, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको ऊपर अलाउ करने के लिए आएगा लोकेशन, तो अलाउ कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका यूजर नेम पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है और आधार नंबर पूछ रहा है। अगर आपका पहले से क्या करा है, मेरी पहचान ऐप का लॉगिन हुए होंगे तो यहाँ पर यूजर नेम या फिर मोबाइल नंबर या फिर आधार से लॉगिन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर नहीं हुए होंगे तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा आपको न्यू यूजर, इस वाला ऑप्शन पर आना और उसको क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जैसे कि मुझे न्यू बनाना है, नया बनाना है, तो नीचे जो न्यू यूजर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना और यहाँ पर मोबाइल नंबर को लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में जनरेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो ओटीपी आया उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए।
वेरीफाई होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना, गिवन नेम वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम लिखना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और इसमें नाम लिख देते हैं। जिस तरह से आपके आधार कार्ड में या फिर जिस तरह से आपके मार्कशीट में नाम होगा, सेम नेम वही लिखना है। ठीक है, चलिए इस वाले बॉक्स में आते हैं, नाम को लिख देते हैं। नेम को लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और जेंडर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी जेंडर होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में महिला है तो हम फीमेल वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आना, डेट को लिखना है। जो भी डेट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, डेट को लिख देंगे। लिखने के बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी मंथ होगा मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ईयर को लिखना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे और ईयर को लिख देंगे। जो भी ईयर होगा इस वाले बॉक्स में ईयर को लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा पर्सनल मैसेज, इस वाले बॉक्स में आना और इस वाले बॉक्स में क्या करना है, आपको नाम लिख देना है। चलिए इस वाले बॉक्स में आते हैं। जो भी नाम होगा अपने अनुसार क्या लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ लिख देते हैं। अब भी क्या करेंगे, जो भी लिखना होगा अपने अनुसार इसमें लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और इसमें यूजर नेम को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और यूजर नेम बना लेते हैं। एक यूनिक यूजर नेम होना चाहिए। इस वाले बॉक्स में आएंगे, यूजर नेम को बना लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, यूजर नेम को बना लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और अपना यूजर नेम एक क्रिएट कर लेंगे। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना और पासवर्ड को लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और पासवर्ड को हम क्रिएट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, अपने अनुसार जो भी होगा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए नीचे की तरफ आना और कंफर्म पासवर्ड वाला ऑप्शन पर आना है और दोबारा से क्या करना है, पासवर्ड को लिखना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और दोबारा से पासवर्ड को लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे, जो ऊपर पासवर्ड बनाए होंगे सेम पासवर्ड क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। चलिए क्या करते हैं, पासवर्ड को हम लिख देते हैं। पासवर्ड को अच्छी तरीके से लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे अब आपको कैप्चा को फिलअप करना है। यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ 2 + 11 जोड़ना है। जो भी होगा यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। अगर माइनस करने के लिए आएगा तो माइनस करके लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद ये जो बॉक्स जैसे दिखाई दे इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो साइन अप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, साइन अप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आधार संख्या को लिखना है, यानी कि आधार नंबर को लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आधार नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, आधार नंबर को फिलअप कर देंगे और OTP जो दिखाई दे रहा है, मोबाइल पर चाहते हैं कि ईमेल पर चाहते हैं, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे मोबाइल पर OTP चाहिए तो मोबाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद अब आपको यहाँ पर आई एग्री वाला ऑप्शन पर टिक कर देना है। आई एग्री वाला ऑप्शन पर टिक करने के बाद कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद वेरीफाई यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेरीफाई थ्रू eKYC, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा जो आधार से लिंक होगा। उस OTP को इसमें फिलअप करना है। जैसे इसमें फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल पर OTP नहीं आया है तो नीचे जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जहाँ पर लिखा होगा योर डिटेल हैज बीन वेरीफाई। अब आपको कंफर्म करने के लिए ऊपर की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा होम, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, हम कंफर्म करने के लिए होम वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पुनः इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसे कट कर लेना है। चलिए कट कर लेते हैं। कट करने के बाद दोबारा मेरी पहचान पोर्टल वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको दोबारा से क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा हम क्या करते हैं, कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इनरोलमेंट नंबर को इसमें फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से कैप्चा दिया है सेम उसी तरह क्या करना है, आपको लिखना है।
चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को अच्छे तरीके से फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद इंडियन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेटिंग लेगा। वेट लेने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल यहाँ पर फिर से शो कर रहा है। और यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस में देख सकते हैं आधार KYC स्टेटस वेरीफाई, यानी यहाँ से देख सकते हैं आपका जो पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इस तरह से क्या किया जाता है, स्मार्टफोन के लिए या फिर टैब के लिए KYC किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।